शिव गुरु की चरणों की प्रणाम, मैया भवानी की चरणों की प्रणाम, हरिंदर भैया की चरणों की प्रणाम, लीलम दीदी की चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला सारे गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे महादेव जी, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आई गुरु भाई बहन, बहुत बढ़िया एगो कथा सुनाओ तानी, जौना कथा में सुने के मिली यदि आदमी कितनो गरीब होखे लेकिन अपना ईमानदारी से चलता, ईमानदारी पूर्वक अपन काम करता, तो ओकरा जीवन में कैसे सफलता मिलेला आ कैसे ईश्वर के दया आ कृपा मिलेला। यही के संबंध में एगो गरीब लकड़हारा के कहानी बा। बहुत बढ़िया एक कहानी से कुछ सीखे के मिली, ताई ध्यान से कथा के सुनी। एगो गांव में बहुत पुराना समय के बात हो, एगो गांव में एगो लकड़ी काट के बेचे वाला लकड़हारा रहत रहलन। उ लकड़हारा बहुत ज़्यादा गरीब रहलन। उनका संपत्ति के नाम में एगो टांगी बस रहे, दोसर कुछ ना रहे। वो टांगी के सहारा से वो अपन परिवार के गुजर करत रहलन। वो टांगी लेके जंगल में जास आ वही से लकड़ी काट के लेके आवा सब बेच के वो अपना परिवार के पोसत रहलन, जियावत रहलन। वो टांगी के सिवाय वो लकड़हारा के कुछ संपत्ति ना रहे। एगो टूटल फूटल घर रहे आ उनकर परिवार रहे। तो देखी बहुत ईमानदार रहलन, बहुत नेक दिल के आदमी रहलन। भले गरीब रहलन लेकिन वो धर्म के साथ में चलत रहलन, धर्म के लेके वो अपन काम करस। एक दिन के बात हो कि वो लकड़हारा जंगल में गइल बड़न लकड़ी काटे। जब गइलन लकड़ी काटे तो एगो गाछ पर चढ़ के वो लकड़ी काटत रहलन। जैसे ही लकड़ी काटत रहलन तैसे ही उनका हाथ से टांगी गिर गइल आ गिर के नीचा एगो पोखरी रहे। वो पोखरी के भीतर उनकर टांगी चल गइल। अब जब टांगी उनकर गिर के पानी के भीतर चल गइल तब वो गाछ पर से उतर के अपन टांगी निकाले के कोशिश कैलन, लेकिन वो पोखरा जौन रहे बहुत गहीर रहे, वो टांगी निकालल संभव ना रहे। अब वो बैठ के निराधार होके लगलन वही रोए। बहुत जोर जोर से रोस, एकदम दिल से रोस कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, संपत्ति के नाम में उहे एगो टांगी रलक हो, जौना टांगी के सहारा से हम अपन परिवार के गुजारा करत रहनी हो। आज वो टांगी ये पानी के भीतर गिर गइल। अब हम अपना परिवार के कैसे देख रेख करें, कैसे गुजारा हुई हमनी के, कैसे हमनी के पेट भरी। हम बहुत गरीब बानी, कुछ नहीं खे हमरा पास। रोज के कमाई होला वही से हम अपना परिवार के खर्चा चलाई ने। घर में पैसों नहीं खे कि हम दोसर टांगी के व्यवस्था करें। बहुत दिल से एकदम रोए लगलन। जब उनकर आत्मा से दर्द भरा रोआई जब आइल तो देखी महादेव जी ओई जल के भीतर से जल देवता के रूप में उपस्थित भइनी। आ उपस्थित होके कहनी कि हे लकड़हारा, काहे रोत रहो, कौन ऐसा तहरा परेशानी बा। लकड़हारा कहले कि हे प्रभु, हे नाथ, देखी हमरा पास एगो टांगी रलक हो। वो टांगी के सहारा से हम अपन परिवार चलावत रहनी हो। कुछ जंगल से लकड़ी काट के ले जाके बेचत रहनी हो आ वही पैसा से अपना परिवार के गुजारा करत रहनी हो। वो टांगी ये पानी के भीतर गिर गइल। वही से रोतनी कि अब हमार परिवार कैसे जी, अपना परिवार के गुजारा हम कैसे करें, वही से हम रोतनी। अब इतना बात उज्जल देवता सुननी तो उज्जल देवता पानी के भीतर गईनी। अब पानी के भीतर से एगो बहुत सुंदर सोना के टांगी लेके बाहर आईनी आ देखौनी कि देखो है ये तोहर टांगी हो, चिन्हाओ तनी। तो लकड़हारा कहले कि ना, ई टांगी तो सोना के लागता, ई टांगी हमर ना हो, हमर टांगी दोसर बा, लोहा के टांगी हो, ई टांगी हमार ना हो। अब जल देवता फेन उ टांगी लेके भीतर चल गईनी। जब भीतर गईनी तो दोसर का बार खूब सुंदर एगो चांदी के टांगी लेके उपस्थित भईनी। टांगी लेके जब बाहर आईनी तो पूछनी लकड़हारा से जे चिन्ह तो हई तोहर टांगी हो।
अब वो टांगी देखले लकड़हारा तो कहले कि ना हे प्रभु हे नाथ इहो टांगी हमर ना हो, ई टांगी लागत कि चांदी के हई हमर ना होगे। अब जल देवता फिर वो टांगी लेके पानी में डुबकी मरनी। डुबकी मरला के बाद में लोहा के जौन लकड़हारा के टांगी रहे उहे टांगी लेके बाहर अईनी। बाहर जैसे अईनी तैसे उ लकड़हारा अपन टांगी देख के खुश हो गईलन, प्रसन्न हो गईलन, खुशी खुशी कहलन कि हे प्रभु हे नाथ बहुत बहुत राउर धन्यवाद बा, हमर टांगी रउआ ले आ देहनी, इहे हमर टांगी हो। अब हमर टांगी मिल गईल, अब हमर सब चिंता टेंशन दूर हो गईल, हे प्रभु बहुत बहुत राउर धन्यवाद बा। अब जल देवता उ लोहा के टांगी जौन रहे उनका के बढ़ा देहनी। अब प्रणाम करके गोड़ ला के लकड़हारा जब आगे बढ़े लगलन तब जल देवता उनका के फिर बोलौनी। अब बुला के कहनी कि सुनो तोहर जौन ईमानदारी बा वो ईमानदारी से हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न बानी, खुश बानी। एगो गरीब हो के भी तोहरा सोना देख के चांदी देख के मन में लालच ना भइल हो। तोहर ईमान जौन बा ईमान के तो बहुत पक्का बाड़ो, तोहरा ईमान से हम प्रसन्न बानी, खुश बानी। हई तू तीनों टांगी लेके जा, सोना चांदी गिफ्ट दे देहनी। कहनी कि ये हमारा तरफ से एगो भेंट बा तोहरा ईमान के ऊपर, ये तीनों टांगी लेके तू अपना घरे चल जा। वो अब खुशी होके तीनों टांगी लेके बड़ा खुश होके लकड़हारा बड़ा प्रसन्न भइलन आ चल दहलन घरे। जाके सीधा साधा रहलन, उनका मन में छल कपट ना रहे। जाके गांव में सब लोग के बता दहलन ई बात। अब सब लोग के जब सुनौलन तो गांव में एगो औरी लकड़हारा रहत रहलन। कहलन कि चल तनी हमहू बिहान अपन टांगी गिरा देम और ऐसे ही रोएम बिलाप करेम तो हमरो सोना चांदी के टांगी मिली। अब बिहान भइले उ चल गईलन वही गाछ के नीचा, वही गाछ पर लकड़ी काटे। आ लकड़ी काट के लकड़ी काटे लगलन आ जानबूझ के अपन टांगी जौन बा वो पानी के भीतर गिरा दहलन। आ गिरा के उतर के लगलन रोए बिलाप करे। फिर जल देवता बाहर अईनी। जब बाहर अईनी तो पूछनी का समस्या बा, काहे रोता रह। कहले कि एगो टांगी रलक हो, परिवार के सहारा रल टांगी, उहो टांगी आज पानी के भीतर गिर गईल, वही से हम रोतनी। अब जल देवता भीतर गईनी पानी के भीतर। अब पानी के भीतर जाके आ एगो सोना के टांगी लेके अईनी। कहनी कि देखो हई चिन्ह तोहर टांगी हो। लकड़हारा देखते कहले कि हाँ इहे हमर टांगी हो, दे दिया हमर टांगी। हमर टांगी मिल गईल, हमर चिंता दूर हो गईल। जल देवता कहनी कि जकरा पास सोना के टांगी रही उ भला लकड़ी काटे कैसे आई, लकड़ी के काम उ कैसे करी। ई टांगी तोहर ना हो, तोहरा मन में लोभ बा लालच बा। अब ए टांगी के संगे संगे तू अपन लोहो के टांगी गंवा दहलो। कह के उ पानी में डुबकी मार दहनी। कहनी कि लोभी आदमी के, लालची आदमी के लालच के फेर में पड़ के आपन संपत्ति भी गुमावे के पड़ जाला। अब वो पानी के भीतर चल गईनी, अंतर्ध्यान हो गईनी। जब अंतर्ध्यान हो गईनी तो ये लोभी लकड़हारा जौन रहलन लालची उ रोत गावत अपना घरे अइलन। अपना घरे आके अपना करनी पर उनका बड़ा पछताव भइल कि सोना के चक्कर में हम अपन लोहा के टांगी भी गंवा दहनी, लालच के परिणाम हमरा मिल गईल। तो देखी गुरु भाई गुरु बहिन, आदमी कितनो गरीब होखे लेकिन यदि ईमान पर चलता तो एक ना एक दिन ओकरा ईश्वर के कृपा मिलेला। ईमान में उ शक्ति बा। ईमान धर्म हो, धर्म से जे चलता, ईमान से जे चलता ओकरा एक दिन कोनो ना कोनो रूप से ईश्वर के दया मिल जाला और ओकरा सब चीज़ पूरा हो जाला, सब खुशी मिल जाला। काहे कि भगवान हर जगह बानी, जल में थल में, हम में तुम में, हर जगह व्यापक राम। कहीं बानी यदि हमनी के ईमान सही बा, हमनी के नेत सही बा, हमनी के धर्म सही बा, तो कहीं हमनी के ऊपर यदि संकट पड़ता, कहीं अगर हमनी के समस्या में उलझता निसन तो हमनी के महादेव जी वही जो हमनी के सहारा बन के मदद करे चलाएं। कोनो ना कोनो रूप में जल देवता बन के आ जाएं।
आगे में अग्नि देवता बन के आ जाए, कहीं भी आ जाए, कोनो रूप में आ सकतानी। बस हमनी के ई मन जौन बा सही होखे के पड़ल, मन के अंदर ईमान होखे के पड़ल, विचार होखे के पड़ल, सही नेत होखे के पड़ल, कर्म सही होखे के पड़ल। गलती काम भी कर्मे हो, सही काम भी कर्मे हो, लेकिन कर्म में छनौट बा, सही के परिणाम सही मिलेला, गलत के परिणाम गलत मिलेला। तो उसे हमनी के सही कर्म करे के चाही, अपना ईमान पर रहे के चाही। आ कहीं भी रही अपना सही कर्म पर यदि बानी तो हमनी के कोनो भी परेशानी में ज़्यादा देर तक हमनी के उलझे के ना पड़ी, फंसे के ना पड़ी। परेशानी तो अबे करी, दुख अबे करी, लेकिन ज़्यादा देर तक ना रही। हमनी के महादेव जी हमनी के साथ बानी। कहीं घर ना कहीं भी हमनी के रहल जाई तो हमनी के समस्या का हल हो जाई, सब समस्या हमनी के दूर हो जाई। तो हमनी के अपना महादेव जी पर विश्वास कइला, अपना ईमान पर, अपना धर्म पर, अपना कर्म पर हमनी के ध्यान दे के चल जाओ आ 3 सूत्र के पालन करल जाओ। 3 सूत्र के पालन में बहुत शक्ति बा। नमः शिवाय के जाप कइल जाओ, अपना गुरु के मन में बसौले रह जाओ। हर हर महादेव।